दोस्तों, हम सब ने देखा होगा कॉलेजेस में बच्चे मस्ती करते हैं, घूमने जाते हैं, दे हैव डिफरेंट प्लान्स। पर ऐसा कभी ही शायद देखने मिला होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 ऐसे दोस्त जिन्होंने स्टार्टअप के बारे में सोचा और अपने आइडियाज पे काम किया। तो आइए बुलाते हैं टीम कागपत्र। ये कहानी है 4 कॉलेज के फ्रेंड्स की। कहते हैं हमारी पसंद से ज्यादा हमारी कंपनी, हमारे दोस्त हमें आकार देते हैं। मला तुमचे खरंच मित्र दाखवा। तुमचं जे भविष्य असेल ना येणारं काळ, ते नक्कीच चांगलं असेल। एक सपना जो देखना आसान नहीं था। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे सपने देखने के लिए बहुत हार्ड होता है, तो कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज खत्म करके अच्छी प्लेसमेंट लेके जॉब करे, ये हमारा गोल रहता है। बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से आने के बावजूद उन्होंने कुछ गहरा सोचा। सभी को ड्रीम्स आते हैं कि हमें ये इस लेवल तक पहुंचना है। उस ड्रीम को एक एज अ गोल हमें बनाना चाहिए। कॉलेज के अटूट बंधन से शुरू हुई ये कहानी क्या आइडिया बाज के मंच पर आकर सुपरहिट बन पाएगी? वेलकम वेलकम वेलकम। मंडळी, कशा आहोत आपण? मजेत, कॉन्फिडेंट। टाइटन्स, हमारे ये जो आज के आइडियाबाज हैं मराठी में अपनी पिच देंगे। जैसे हम कहते हैं, आइडियाज की और सपनों की कोई भाषा नहीं होती, तो ये जिस भाषा में सोचते हैं उसी भाषा में आपसे भी बात करेंगे। और बिफोर दे स्टार्ट द पिच, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो 4 स्टूडेंट्स यहाँ हैं, ये अपनी पिच सिर्फ आइडिया लेवल पे लेकर आए हैं। गुड लक, यूज योर टाइम वेल। इन्व्हेस्टर्स, ही बघा, ही एक साधी A4 प्रिंट। या एका प्रिंटसाठी किती तो त्रास। हॉस्टेल, कॉलेजेस, स्कूल, कोर्ट, पासपोर्ट ऑफिस, गव्हर्नमेंट ऑफिस या सर्व जागांवर जरी प्रिंटिंगचं काम तुम्हाला छोटं वाटत असेल, पण त्यासाठी लागणारी तजवीज ही मोठी आहे। तेव्हाच आम्ही विचार केला की प्रिंटिंगच्या या प्रक्रियेला ATM सारखा बनवू शकतो का, जो असेल 24/7 स्मार्ट अँड सिक्युअर। आणि त्यातूनच या संकल्पनेचा जन्म झाला। इन्व्हेस्टर्स, आज मी तुमच्या समोर एक मार्केट ऑपॉर्च्युनिटी घेऊन आलो आहे, जी काळाची गरज आहे। आपल्याला काय करायचंय? फक्त ऍप मधून QR कोड स्कॅन करा, डॉक्युमेंट अपलोड करा, प्रेफरन्स सेट करा आणि पे करून प्रिंट घेऊन जा। हे फुल्ली डिजिटल, सिक्युअर आणि सेल्फ सर्व्हिस किऑस्क आहे, जो प्रिंटिंगला बनवतो फास्ट, प्रायव्हेट आणि एक्सेसिबल। जशी प्रिंट बाहेर येते तशीच फाईल सिस्टम मधून ऑटो डिलीट होते, सो दॅट युअर डेटा स्टेज 100% सेफ। भारतामध्ये आजच्या घडीला 30 करोड प्लस स्टुडंट्स आहेत, ज्यांना दररोज प्रिंटआउटची गरज असेल, जसे की नोट्स, असाइनमेंट्स, एक्झाम पेपर्स। तसेच 2.5 कोटीपेक्षा ॲस्पिरंट्स दरवर्षी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामसाठी तयारी करत असतात। त्यांना सुद्धा सराव पत्रिका, प्रश्नपत्रिका या सतत प्रिंटची आवश्यकता असते। आणि 5,000 करोड रुपयांची ही प्रिंटिंग इंडस्ट्री आजही मोठ्या प्रमाणावर ऑफलाईन आणि आउटडेटेड आहे, खास करून तर Tier 2 आणि Tier 3 सिटीजमध्ये। त्यासाठीच आम्ही आणले आहे कागपत्र, जे प्रिंटिंगला बनवतं सिक्युअर आणि प्रिसाइज। एका क्लिकवर प्रिंट, ना रुकावट ना कॉम्प्रोमाइज। इन्व्हेस्टर्स, आम्हाला तुमच्या पाठिंब्याची गरज आहे, जेणेकरून प्रत्येक विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिक यांच्या आसपासच असेल एक कागपत्र। तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटने आम्ही हे विजन स्केल करू शकतो। चला तर भारताचे पहिले ट्रूली सेल्फ सर्व्हिस प्रिंटिंग नेटवर्क घडवूया। यासाठी आमची आस्क आहे 20 लाख ॲज अ प्रीसीड फंड इन द एक्सचेंज ऑफ कन्वर्टेबल नोट फॉर 25% डिस्काउंट। वाओ, तो क्या बोलते हो इन्वेस्टर्स? हाथ मिलाएं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने पिच किया है। आपकी कॉलेज का नाम बताइए। सो वी आर फ्रॉम वसंतदादा पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सायन। आप लोग चारों एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं? जी। मैंने भी इंजीनियरिंग की है। घर से सबसे पहले प्रेशर होता है कि जैसे ही इंजीनियरिंग खत्म होगी एक अच्छी जॉब मिलेगी, और जॉब जैसे ही मिलेगी तो आपका महीने का सैलरी शुरू हो जाएगी और लाइफ थोड़ी सी सेटल हो जाएगी। आप में से किसी ने भी इस प्रेशर को अभी तक झेला है? वी डोंट बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, सो जैसे ही हमारे घर पे रहता है, इंजीनियरिंग खत्म हुए, जॉब करे, प्लेसमेंट ले, पैसा कमाए।
बट जैसे ही हमें बिजनेस करना है तो ये बिजनेस के लिए हम लोग ने घर से लाइक डेडलाइन ली है 2 to 3 months की। उसमें से कितने महीने खत्म हो चुके हैं? 2 महीने तो खत्म हो चुके हैं, अभी ये शो का ही तो मतलब एकदम डेडलाइन पे ही शो पे पहुंचे हैं। इनके जो डेडलाइन खत्म हो रही है उससे आप कितना एक्सटेंड कर पाते हैं, उसे रनवे में बदल सकते हैं कि नहीं, ये मैं टाइटंस पे छोड़ता हूँ। गुड लक। थैंक यू। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे ये आइडिया भी नहीं आती और इतनी गट्स भी नहीं होती कि ये सेट पे आके इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन एन अमेजिंग प्रेजेंटेशन। आज के ज़माने में विद पीडीएफ, फोन, टैबलेट, लैपटॉप, आप भी आज के ज़माने में इतने प्रिंटआउट्स करते हैं? आज के तारीख पे भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मिनिमम 200 to 300 प्रिंट्स अभी भी लगते हैं पर मंथ? पर पर्सन पर मंथ। आपकी मार्केट सारी जनता है कि सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट? हमारा मेन मार्केट 3 मार्केट प्लेसेस पे होगा। सबसे पहले तो कॉलेजेस, सेकंड गवर्नमेंट ऑफिसेस और थर्ड होगा हमारे मार्केट प्लेसेस जहाँ पर बहुत बज होता है, जैसे कि दादर स्टेशन एंड अंधेरी स्टेशन। आप कितना चार्ज करेंगे पर प्रिंट? इनिशियली वी आर ऑफरिंग जो स्टैंडर्ड्स है 5 फॉर दी ब्लैक एंड व्हाइट एंड 10 फॉर दी कलर प्रिंट। एक्सप्लेन टू मी कि एक प्रिंटआउट पे अगर आप 5 रुपए चार्ज करते हो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट के लिए तो आपका कितना बनता है? जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट है उसकी प्राइस अराउंड 0.50 रुपीज टू 1 रुपीज तक जाती है, एंड फॉर कलर इट्स अराउंड 2 to 4 रुपीज। तो हमें बड़ा मार्जिन मिल जाता है उसमें से। आपके कियोस्क में अगर पेपर जैम हुआ कि इंक खत्म हुआ तो मेंटेनेंस कौन करेगा? हाउ ऑफन विल यू डू द मेंटेनेंस? कॉलेज में एक कियोस्क इंस्टॉल किया गया है, तो हम पीयून को एज अ लोकल एडमिन रखेंगे। उसे दिया जाएगा एडमिन कैपेबिलिटीज, जैसे कि इंक लेवल या पेपर लेवल्स कम 25%, 20% से कम होंगे तो वो जाके रिफिल कर देगा। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। इसके लिए आपने कॉस्टिंग निकाली, मशीन कहाँ से लाएंगे और उसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे, ये थोड़ा आपने रिसर्च किया है? हम लोग ने रिसर्च किया है तो हम लोग एक कंक्लूजन पे आए, जैसे कि एक कियोस्क हमारा 2.5 लाख से 3 लाख के अंदर बन जाए। आपको कितने प्रिंट्स करने होंगे ये 2.5-3 लाख का इन्वेस्टमेंट को मेक बैक करना? सर मैंने जैसे कि आपको कहा कि कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड मार्केट प्लेसेस, जो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू हमें जनरेट करके देगा होगा कॉलेजेस, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा हाई फुटफॉल आ रहा है। तो ऐसे अगर कियोस्क हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो एक अराउंड पर डे का भी 1600 से 1700 तक हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें से सारे एक्सपेंसेस हटा दे, जैसे कि लेबर, कमीशन, इंक, पेपर, ओवरऑल। सो तभी भी हमें 1000 से लेके 1200 तक का प्रॉफिट जनरेट होता है। अगर वही हम कैलकुलेट करें मंथली बेसिस पे, वो अराउंड 23 या फिर 25 तक रेंज से जाता है। सो इसी से हमें ब्रेक इवन पॉइंट हमें मिलता है अराउंड 2.5 साल से हम लोग वो मशीन रिकवर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज की जनता बहुत ही फेयर डिसीजन लेती है। तो हमें बताइए क्या इनके प्रोडक्ट में आपको दिलचस्पी है या नहीं? आपका समय शुरू होता है अब। नाइन्टी 96%। प्लीज आप अपनी आस क्या है वो बताइए एक बार और। तो हमारी आस्क है 20 लाख एज अ प्रीसीड फंड इन द एक्सचेंज ऑफ कन्वर्टेबल नोट फॉर 25% डिस्काउंट। इन्होंने बजर दबा दिया। संदेश जी ने बाकी सारे टाइटन्स को ब्लॉक कर दिया है। अब ये खुद ही सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे। आपने बोला 20 लाख 25% के लिए। चलिए, मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। आइए हाथ मिलाइए संदेश जी, आइए। देखो, मैं नेगोशिएट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप लोग वैसी इंजीनियरिंग से निकलने वाले हैं, आप लोगों को पैसे की जरूरत है, तो मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। संदेश जी ने इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी है और ये चाहते हैं कि ये चारों का ग्रोथ रेट एकदम ही सुपर डुपर हो। आपकी फैमिलीज भी यहाँ पर आई है तो हम उन्हें भी बुलाते हैं और हमारे टाइटन्स और हम सब मिलके उन्हें कहेंगे कि आपका वो जो डेडलाइन था वो थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। बढ़ा दिया जाए। मैं चाहूंगा, मैं अपील करूंगा।
जी नमस्कार, आइए। तो क्या अभी भी आप इनको डेडलाइन देंगे या थोड़ी डेडलाइन बढ़ा देंगे? नहीं, अभी थोड़ा बढ़ा देंगे। अभी थोड़ा बढ़ा अभी तो देंगे। फंडिंग मिल गया है। अभी तो बढ़ा ही दिया ना, आप लोग ने तो बढ़ा दिया, तो और बढ़ेगा। और ये डेडलाइन बढ़ाने का पावर मैं सच बताऊं सिर्फ मम्मी के पास होता है। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के पेरेंट्स कितना बच्चों को सपोर्ट करते हैं कॉलेज डेज में ही बिजनेस स्टार्टअप लाने के लिए, और सबने टाइम निकाला, शो पे आए और बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं कोई भी नए बिजनेस आइडिया के लिए। आई थिंक ये बहुत काबिल तारीफ है। बहुत बहुत काबिल तारीफ। सर आपको क्या लगा था आपने जब पहली बार सुना इसके बारे में? पहली बार सुना तो बहुत अच्छा लगा। ये बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, हमको कुछ आइडिया नहीं था लेकिन उन्होंने कर दिखाया है। आप अपने बारे में बताइए सर थोड़ा, आप क्या करते हैं? मैं हमाली करता हूँ सर। गैस सिलेंडर लोडिंग अनलोडिंग का काम करता हूँ। जो काम करता हूँ उसको मुझे 20 से 25 हज़ार महीने में मिल जाते हैं। ये पर्याप्त नहीं है, महंगाई की वजह से नहीं जमता है, परवड़ता नहीं है। ओमकार के पढ़ाई के लिए मैंने कभी रोक टोक नहीं लगाया है। डिग्री के लिए उसको थोड़ा पैसे की दिक्कत हुई तो यहाँ से कर्जा निकाल के भरे हैं पैसे, लेकिन पढ़ाई रुकने नहीं दिया। ओमकार पढ़ाई करके इंजीनियर बनना है, इसके लिए मन को बहुत सुकून लगता है। हमारा सपना है कि ओमकार बहुत बड़ा नाम कमाए और हमें 40 से बिल्डिंग में लेके जाए और हम आराम करें। जिस घर में इतनी हिम्मत का काम हो रहा हो, उनके दिमाग में और दिल में कितनी हिम्मत होगी कि हम ये आइडिया लेकर चले जाएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। यही आइडियाबाज मंच का पावर है कि आपके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया, जिसका बीज आपको पता नहीं आप कहां जाके बोएंगे, पर उसकी खाद इन सब के पास है। तो हमारे टाइटन्स आपको सपोर्ट करने के लिए, मेंटोर करने के लिए और फंड करने के लिए भी तैयार हैं। सिर्फ अपना आइडिया लेकर आइए और देश की तकदीर बदल दीजिए। थैंक यू वेरी मच।